हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, यह छोटी चांदनी का पौधा और आज मैं इनकी देखभाल करने के बारे में बात करूंगी। और वैसे आपको बता दूं कि जब मैं अपने सभी परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग कर रही थी उस दौरान इनकी भी मैंने हल्की सी प्रूनिंग करके छोड़ दी। इनमें छोटी छोटी पत्तियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन अभी काम बाकी है इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके खाद देना, क्योंकि उस समय मैंने इनमें इनकी गुड़ाई नहीं की थी, खाद भी नहीं दी थी। और ये देखिए अभी भी कुछ सूखी ब्रांचेस हैं जिन्हें मैंने कट करके हटा दी। और ये देखिए तुलसी जी का पौधा इसमें पड़ा हुआ था, इनकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, लेकिन इनको जड़ से निकालना है। तो दोस्तों, इनमें सीड से जो है ना छोटे छोटे बेबी प्लांट्स पर्सनल के उगे हुए हैं, तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ, दूसरे गमले में रख देती हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी चांदनी आप देख रहे हैं इनकी जड़ें बाहर आ रही हैं, मिट्टी के ऊपर आ रही हैं, तो दोस्तों इनकी रिपोर्टिंग करना भी ज़रूरी है। और मैं पहली बार इनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। हर समय जो क्या होता था फरवरी मंथ में कि मैं इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके खाद पानी दे के छोड़ देती थी, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग मैं पहली बार करने जा रही हूँ, क्योंकि जड़ें बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। और ऐसे होने से ना ग्रोथ भी बहुत ही कम होती है, फूल भी बहुत ही कम आते हैं। इसलिए जो है मिट्टी को चेक करके फिर उसके बाद अगर जड़ें ज़्यादा होती है तो रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। समर का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। और इनकी कई वैरायटी होती है, लेकिन मेरे पास अभी इस समय जो है छोटी वैरायटी है। एक अभी जल्द में मैंने चांदनी का पौधा लगाया है, अब देखते हैं कि कब उनमें फूल आते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए तुलसी जी का पौधा है, इसे निकाल देते हैं। इस तरह से करके जो है हम मिट्टी को कम करेंगे। ये देखिए इनकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलिए इनकी गुड़ाई करके खाद दे देते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि जड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी, तो अब रिपोर्टिंग का काम तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर ये बिल्कुल कमज़ोर से दिखेंगे, फूल भी कम आएंगे। और फिर से जो है मुझे मिट्टी को थोड़ा सा नया बनाना है, नया बना के गमले में रखेंगे। तो सबसे पहले हम मिट्टी को कम कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पौधे को निकालेंगे। और मैं इनकी कटिंग भी लगाई थी, कटिंग बहुत ही आराम से लग गई। तो दोस्तों, कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको ये पौधा पसंद आए ना तो नर्सरी से ले आइए, 30-40 रुपये में मिल जाएंगे। ये देखिए जो है मैंने तुलसी जी के पौधे को निकाल दिया जड़ सहित। तो दोस्तों, थोड़ा सा कम करके पौधे को निकाल देते हैं, ताकि जो है हम फिर से इन्हें लगा सकें। ये देखिए गमले को मैंने खाली कर दिया, और ये देखिए इस तरह से मिट्टी को इनकी जड़ें जो है पूरी तरह से कवर कर ली है। तो दोस्तों, मैंने पौधे को निकाला, ऊपर से निकल गए, लेकिन मिट्टी देखिए इस तरह से पड़ी हुई है। तो मैं जो है फिर से नई मिट्टी बना रही हूँ। नई मिट्टी बनाने के बाद ही अपने चांदनी के पौधे को लगाऊंगी, ताकि मिट्टी में नई जान आ सके इस तरह से। और इसमें मैंने मिट्टी और सैंड इस तरह से पड़े हुए हैं, काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है, लेकिन खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें पोषक तत्व की ज़रूरत है। ये देखिए ऐसे ही पड़े थे दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां निकल गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। तो इनकी जड़ों को हम इस तरह से कम कर दें। यही जड़ें जो है ऊपर की तरफ जा रही थी, ये देखिए इस तरह से। तो उतना तो नहीं, ये सारी जड़ी मिट्टी में जकड़ी हुई थी। ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी को हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने चांदनी के पौधे की देखभाल नहीं की है तो कर सकते हैं। मैं किस तरह से करती हूँ ये सब बातें आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने मिट्टी को भुरभुरी बना ली, जो भी इनमें खरपतवार थे मैंने निकाल दिया है, और जड़ों को थोड़ा मैंने छोड़ दिया। इसमें जो है ये सड़कर कंपोस्ट बन जाएंगी। और अब मैं मिलाने जा रही हूँ इनमें फंगीसाइड पाउडर। ये देखिए, अगर ये ना हो ना तो आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए, क्योंकि ये सब मिलाने से ना मिट्टी में फंगस नहीं लगते हैं, चींटियाँ नहीं आती हैं। और अब मिलाऊंगी मैं नीम खली पाउडर। वैसे एक दो गमले में लगी चींटियाँ लग गई थी, लेकिन नीम खली और ये जो हल्दी पाउडर है इनके प्रयोग से जो चींटियाँ भाग गई। ये देखिए नीम खली मिला ली है। और अब मैं मिलाऊंगी जो है वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए 3-4 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला लिया मिट्टी में। और वर्मी कंपोस्ट ना हो दोस्तों तो पत्तियों की खाद हुई और गोबर की सड़ी पुरानी खाद मिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए जो है हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिला रहे हैं। और अब देखिए मिट्टी हमारी बिल्कुल आराम से तैयार हो चुकी है, और नई जान भी आ गई। अब हमारे चांदनी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होंगी दोस्तों।
तो दोस्तों अगर नए सिरे से आप जो है चाँदनी का पौधा लगाना चाहते हैं, मिट्टी तैयार करना चाहते हैं, तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और उनमें थोड़ा-सा आप जो है रेत मिला लीजिए। रेत ना हो ना तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो राख के इस्तेमाल से दोस्तों फंगस भी नहीं लगते हैं, कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते हैं, पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों ये सब मिला के जो है आप मिट्टी को तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है अपने चाँदनी के पौधे को लगाइए। तो मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा फोरस होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए हमने जो है किनारे किनारे मिट्टी भर दी, चाँदनी के पौधे को लगा दिया और बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें दबा देंगे ताकि जो है गमले में खाली जगह ना हो। इस तरह से हम दबा देते हैं। तो दोस्तों इस समय जो भी परमानेंट प्लांट हैं सबको बारी बारी से मैं चेक करके जो है मिट्टी की गुड़ाई है, खाद है, पानी है, रिपोर्टिंग सब कर रही हूँ और इकट्ठा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए बारी बारी से दोस्तों बस इन पौधों की देखभाल हो रही है। ये देखिए ताकि जो है जैसे ही अच्छा खासा समर शुरू होता है तो इनमें फूल भर भर के आएँ। ये देखिए तो दोस्तों मैंने इनमें मिट्टी भर दी और अब जो है पानी देने की बारी है। तो पानी बहुत ही अच्छी तरह से मैं दूंगी। पानी देने के बाद इन्हें जो है तो 2-3 दिन छाँव में रखूँगी, फिर धीरे धीरे धूप में रखना शुरू कर दूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी इन्हें धूप मिलेगी ना दोस्तों उतनी बढ़िया से ग्रोथ होगी। और मिट्टी को चेक करके पानी देना है, हर 15-20 दिन का अंतराल करके जो है मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके ऑर्गेनिक खाद देना है, तभी जाके हमारी चाँदनी के प्लांट की ग्रोथ होगी। ग्रोथ के साथ ढेर सारे फूल आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने चाँदनी की देखभाल करती हूँ और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।